हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी व्लॉग विद मी। तो आज का व्लॉग जो है वो रात का व्लॉग है, नाइट स्टडी व्लॉग है, बिकॉज आई वोक अप एट नियरली 3 AM। आप देख सकते हो बाहर में अंधेरा छाया हुआ है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि आप रात के 3 बजे उठ के क्यों पढ़ते हो, तो देयर इज़ अ रीज़न आई वांट टू क्लियर। तो लास्ट इवनिंग को मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वॉज हैविंग दिस हेडेक। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे आँखों का जो नंबर है, चश्मे का नंबर, वो थोड़ा ऊपर नीच हुआ है। इस वजह से मैं चश्मा लगा के पढ़ाई नहीं कर पाई थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था आँखों में, बहुत ज़्यादा, इस वजह से आई सॉकेट्स में पेन हो रहा था। सो दैट्स वाई मैं जल्दी सो गई थी, इसलिए नींद टूट गया। तो सोचा चलो जो टाइम गवाया है उसको कंपेंसेट करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। वैसे भी एग्ज़ाम अभी आ ही गया, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो रात को 3 बजे उठने के बाद से आई स्टार्टेड माई सेशंस। तो मैंने 2 घंटे का 50-50 मिनट्स का सेशंस कंप्लीट कर लिया था। और ये मैंने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 2 घंटे जो मैंने पढ़े, मैंने 3 टॉपिक्स कवर किए थे और ये मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना लिया। अभी 5:30 बज रहे थे, बट स्टिल अभी भी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, क्योंकि अभी ठंड के मौसम में इतना जल्दी तो सवेरा नहीं होता है। ऑलमोस्ट 6-6:30 के करीब थोड़ी सी सनरेज निकलती है। अभी 5:30 हो रहे, फिर भी अभी रात जैसा ही फील हो रहा है। तो आफ्टर दैट आई टुक सम ब्रेक एंड आई वॉज अगेन बैक इन माई टेबल, फॉर विच आफ्टर दैट आई हैड टू स्टार्ट अनदर सेशन। तो उसको भी मैंने कर लिया 50 मिनट्स का टाइमर लगा के। तो आप में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे दी आप न्यूज़पेपर कैसे कवर कर रहे हो, करंट अफेयर्स कैसे कवर कर रहे हो। तो आई वॉन्ट टू से दैट आई एम कवरिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फ्रॉम यूट्यूब एंड दिस ऐप कॉल्ड पढ़ाई, जहाँ पे आपको सारे डेली आर्टिकल्स के नोट्स मिल जाते हैं। एज यू कैन सी दिस इज द आर्टिकल रिलेटेड टू आधार बेस्ड पेमेंट्स। और यहाँ पे जो जो की फीचर्स है देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एड बुक मार्क एंड दे ऑल्सो हैव प्रीलिम्स एंड मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस उस आर्टिकल्स का, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो एंड दे प्रोवाइड आंसर्स एज वेल। सो दिस ऐप कॉल्ड पढ़ाई ऐप हैज़ सो मेनी कूल फीचर्स जो हर एक एस्पिरेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इस वजह से मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। Here you can practice previous year questions from all the subjects ranging from geography, polity and all, जो आपको पता ही होगा। And the coolest feature is that you can chat with AI, और AI बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर्स आपको जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे थे मेन आंसर राइटिंग के। और एक नया फीचर ऐड हुआ है, दैट इज आस्क लक्ष्मीकांत। जो पॉलिटिकल हमको पता है लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ जगह में आपको डाउट्स आ सकते हैं, तो आप उसको पूछ सकते हो। ऐसा लगेगा कि लक्ष्मीकांत खुद से आपको समझा के दे रहे, आंसर कर रहे हैं। तो मैंने पूछा चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ 1996 एंड आंसर एक ही मिनट में जनरेट हो गया था। तो एज यू कैन सी ये अच्छे से जनरेट हो गया है और इसमें करंट अफेयर्स के सारे एस्पेक्ट्स भी कवर्ड हो चुके हैं। तो मुझे जो भी क्वेश्चंस था, जो भी मेरे डाउट्स थे, वो सॉल्व हो चुके थे। और इसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग एंड फॉर कंटेंट बिल्डिंग एज वेल। अगर आपको कुछ मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मिल रहा है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में आते रहते बट आपको आंसर्स नहीं पता, तो यू कैन गो फॉर दिस ऐप, आपको मिल जाएगा। और आप यहाँ पे सी सेट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन में यहाँ पे सी सेट प्रैक्टिस करी थी। और अगर आपका कोई आंसर गलत आ रहा है, आपको उसका आंसर निकालना नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको गूगल पे अवेलेबल नहीं होते, तो आप यहाँ पे एआई को क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये वाला स्टेप कैसे नहीं हो रहा है, इसका आंसर ये कैसे आ रहा है। तो आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे जो सम्स है वो आपको समझा दिए जाएंगे। दिस ऐप आल्सो हैज दिस फीचर कॉल्ड ड्यूअल, वेयर यू कैन compete with other aspirants and practice questions at the same time, and they cover topics from all the subjects including geography, polity, social justice and So guys, I think this is a very comprehensive app and this has been specifically designed to cater to all the needs of UPSC aspirants. तो you guys should definitely check this out। अगर आप लोग घर से प्रिपेयर कर रहे हो and you don't have any teacher जिसे आप डाउट्स पूछ सकते हो, तो जो AI फीचर दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आप सभी के लिए। मैंने भी यूज़ किया, मैं इसको यूज़ भी कर रही हूँ ऑन डेली बेसिस। तो आप लोग चेकआउट कर लेना। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू गाइज कैन डाउनलोड द ऐप एंड यूज़ इट। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई सेशंस आई थॉट ऑफ मेकिंग सम चाय फॉर माई सेल्फ, बट पानी बहुत ही ज़्यादा मैंने डाल दिया। आप देख सकते हो, पता नहीं इतना चाय कौन ही पिएगा। और आज का वेदर भी कितना ज़्यादा फॉगी है, आप बाहर में देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फॉगी है, ठंड भी बहुत था। सो आफ्टर दैट आई थॉट ऑफ डूइंग अनदर सेशन। तो 50 मिनट्स टाइमर तो मेरे घड़ी में चलता ही रहता है एंड दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। मैंने थोड़ा नींबू वाला चाय बना लिया था एंड आई एम हैविंग सम केक एंड बिस्किट्स विद इट। तो मैंने खाते खाते पढ़ाई भी कर लिया, तो दोनों काम मेरे एक साथ में हो गया। 50 मिनट्स का सेशन में मैंने कवर कर लिया। उसके बाद मेरा था ऑनलाइन क्लास, वो अभी हम लोग जियोग्राफी कवर कर रहे हैं। तो आप में से पूछते हो कि आप कहाँ से क्लासेस कर रहे हो, तो आई एम डूइंग माई क्लासेस फ्रॉम वन शॉट आईएएस का प्रीलिम्स वाला मेंटरशिप। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं डाल दूंगी वीडियो का लिंक, आप देख सकते हो वीडियो, और आपको सारे डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। तो प्रीलिम्स के बस कुछ ही दिन बाकी है, तो अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिगोरस रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग का ज्योग्राफी चल रहा है और हम एक एक सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं हर रोज़ एंड वी आर मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट, सारे रेलेवेंट सोर्सेज से जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वजह से मैं A4 शीट में सारे नोट्स राइट डाउन कर रही हूँ, नोट डाउन कर रही हूँ। तो आप लोग, मैं आपको दिखा दूंगी बाद में कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स एंड मेंस का नोट्स थोड़ा ऊपर नीचे होता है बट ऑलमोस्ट द कंसेप्ट इज सेम ओनली।
आफ्टर दैट आई टुक अ ब्रेक और मैंने नहा वहा लिया और उसके बाद मुझे फिर से टास्क मिल गया था जो कि मुझे 2 कवर करने थे क्लास 11th एनसीईआरटी के नोट्स। तो मैं उनको पढ़ के आई वॉज नोटिंग डाउन द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ऑल्दो मेरे एनसीईआरटी के नोट्स पहले से ही अवेलेबल थे, बट जो प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो उनको नोट डाउन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे हमको नहीं चाहिए, हमको सिलेक्टिव स्टडी करने की ज़रूरत है, एनालिसिस करने की ज़रूरत है इस वजह से। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने एनालिसिस करना सीख लिया है, तो उसी के लिए हम अभी जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, रेलेवेंट चीज़ें हैं फॉर प्रीलिम्स, हम उनको नोट डाउन कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आ चुका था क्लास का, और अभी हम लोग जो कवर करें वो ज्योग्राफी, मैंने आपको बोला ये ज्योग्राफी ही कवर कर रहे हैं। और अभी हम जो ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं सारी चीज़ों के, हम लोग मैप बेस्ड स्टडी भी कर रहे हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं एटलास खुल के रखा हुआ है। तो क्योंकि हम मैप से अगर पॉइंट आउट कर लेंगे तो ज़्यादा आपको विजुअलाइज करने में हेल्पफुल होगा, और क्वेश्चंस में भी आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे कि एक प्लेस का लोकेशन दे दिया, आपको पता नहीं होगा कौन से स्टेट्स में कवर करते हैं, जैसे कि जब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया वो कौन से स्टेट्स में कवर करते हैं, तो वो सब भी अच्छे से रटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप मैप बेस्ड स्टडी करोगे तो उससे आपका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ जाएगा। और आप ऐसे जैसे कि मैं ये टेबल बना रही हूँ ताकि चीज़ें मैं याद कर सकूँ, तो आप भी वो कर सकते हो। तो उसके बाद छुट्टी हो गई थी और अभी हमको बनाना था लंच, क्योंकि सुबह से ऐसा कुछ खाना नहीं खाया था। तो सिंपल सा दाल एंड बैंगन को फ्राई करके अभी हम लहसुन के अचार के साथ खाएंगे लंच, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि हम फुल कोर्स मील खा पाए। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी ईट मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट आई ईट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप लोग भी रिलेट कर सकते हो, जो लोग अकेले रह रहे हो, या फिर ऑब्वियसली पीजीज एंड हॉस्टल में खाना तो वाहियात होता है। तो अच्छा है कि हम रेंट में रह सकते हैं, एटलीस्ट दाल भाती खाओ, खुद का बनाया हुआ खाओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद आई वॉज बैक ऑन माई टेबल, क्योंकि मुझे आज के टारगेट्स कंप्लीट करने थे। तो आज का मुझे 11th का ज्योग्राफी पूरा खत्म करना था। फिजिकल ज्योग्राफी वॉज कंप्लीट, अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। मुझे फिजिकल से ना इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा मतलब टफ लगता है, क्योंकि उसमें इतने सारे फैक्ट्स होते हैं ना, कौन से स्टेट्स कवर कर रहे हैं, पिन पॉइंट लोकेशन सब याद करना होता है। फिजिकल में तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो यू कैन ईजिली सॉल्व क्वेश्चंस। तो इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा मुझे फोकस करने की ज़रूरत मुझे महसूस होती थी, इस वजह से मैं अभी वही कर रही हूँ। और इस वजह से मैंने अच्छे से नोट्स भी बना लिए पढ़ के, जो मुझे कल के क्लास में होने चाहिए थे, तो मैंने आज ही उनको कवर कर। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा रेस्ट लेते हो, बट मुझे नींद नहीं आता, तो मैं सोचा चलो पढ़ाई ऐप का ड्यूअल फीचर चेकआउट कर लेते हैं, जहाँ पे आप अपने ओपोनेंट्स के साथ मैच कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स। और यहाँ पे अभी सीसेट का भी अवेलेबल हो गया, तो मैंने सोचा चलो एक सीसेट का मैच खेल लेते हैं ओपोनेंट के साथ, ऑनलाइन ओपोनेंट के साथ। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिए गए थे, जो जितना ज़्यादा करेक्ट करता था वो जीत जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और काफ़ी ज़्यादा कूल फीचर है, तो आप लोग टाइम पास करते हुए भी कुछ सीख सकते हो। तो यू गाइस शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस ऐप, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो उसको देख लेना। कर लिया, क्योंकि उसके बाद मुझे मेरा स्टेट पीसीएस के लिए भी पढ़ना था, क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी आ रहा है। तो अब इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार, तो क्या करें, अभी खुद से चूज़ किया है तो यू हैव टू डू इट। सो एज यू कैन सी आई एम डूइंग द ड्रेनेज वाला चैप्टर हियर। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से गूगल से मैप वेप देख के बना लिया, सारे पिन पॉइंट लोकेशंस को भी बना दिया, सो दैट अगर आप रिवर सिस्टम का मैप्स बना के सीखोगे तो वो ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए याद रखने के लिए। नहीं तो पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, तो जब से मैं मैप बेस्ड स्टडी कर रही हूँ मुझे मेरे कन्फ्यूजन्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। एज यू कैन सी मैंने इतने समय में इतने सारे नोट्स बना लिए ड्रेनेज वाले चैप्टर के। ये वाला चैप्टर ही है जो सबसे ज़्यादा मुझे बड़ा लगता है बाकी चैप्टर्स में इंडियन ज्योग्राफी का, जो कि क्लास 11 वाले एनसीईआरटी से हमने किया है। तो एज यू कैन सी जो मेन रिवर सिस्टम है सबके मैंने नोट्स बना लिए, ड्रेनेज पैटर्न्स बना लिए, याद रख लिए कौन से ट्रिब्यूटरीज है। तो इसमें तो मैं अभी बहुत ही अच्छे से कर लूँगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के बाद ब्रेक लेने के बाद आई थॉट ऑफ लाइक फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। और सिर्फ मेरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वाला छूट गया था, वो कि ज़्यादा छोटा ही है, इतना बड़ा तो है नहीं, तो उसको भी मैंने कवर कर लिया और फिर से लग गए रिवीजन करने के लिए। क्योंकि अगर आप नोट्स जब बनाओगे तो रिवाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी अच्छे नोट्स बना लो, जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक आपकी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रिटेन नहीं होगी। तो इन द मीन टाइम मैंने ये ऑर्डर किए थे, मुझे चाट खाने का ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था। ऑल्दो मैं बाहर जाने वाली थोड़ी देर बाद, बट मेरे को क्रेविंग इतना हो रहा था कि मैं सोचा चलो ऑर्डर ही कर लेते हैं, और ऑर्डर आ भी गया था आधे घंटे में। तो ये मैंने बना लिया अपना चाट, अच्छा हुआ इन लोगों ने बना के नहीं भेजा, नहीं तो सौगी हो जाता। तो मैंने खुद से प्रिपेयर कर लिया सब कुछ डाल के, एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव इट बिकॉज इट इज़ लुकिंग सो टेम्पटिंग। तो जल्दी से इसको खाते, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना था। मैंने 8 बजे का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था लेंस कार्ड से, क्योंकि मुझे आई का पावर चेक करवाने जाना था। सोची थी पहले मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, बट उधर जाने से ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, बिकॉज दे पुट सम सॉल्यूशंस इन योर आइज़ टू डायलेट योर रेटिना, बट उससे ना पूरा आँख ब्लर हो जाता है 5-6 घंटे के लिए लास्ट टाइम मैं जब गई थी। तो इस वजह से मैंने नहीं गई हॉस्पिटल में, क्योंकि 5-6 घंटे लूज़ करना आई कांट अफोर्ड एट दिस टाइम। तो मैं सोचा चलो लेंस कार्ड में जाके ही पावर चेक करवा लेते, बट उधर जाके ना पावर चेकिंग वाले भैया थे ही नहीं,
तो इस वजह से मैं फिर बुक शॉप चली गई और कुछ बुक्स मुझे चाहिए थे तो मैं वो लेके आ गई घर में वापस थोड़ी देर के बाद। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मैं घर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई था, मुझे डिनर भी बनाना था और आज का ऑलमोस्ट 14 to 15 आवर्स स्टडी मेरा हो चुका था, सारे टारगेट्स भी कंप्लीटेड थे। तो मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में। सो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। बाय।